अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ एक नई रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि अमूमन हर घर में बनती है, लेकिन इसको बड़े सिंपल तरीके से बनाएंगे। आज हम बीफ शामी कबाब बना रहे हैं। आप मटन के भी बना सकते हैं, चिकन के भी बना सकते हैं, लेकिन मैं आज बीफ के साथ बना रही हूँ। ये तकरीबन 1.5 kg जो है मेरे पास बीफ का कीमा है, जिसको मैंने धो के वॉश करके कुकर में डाल दिया है। इसके साथ हाफ प्याली जो है मेरे पास ये चने की दाल है। ये मेरे पास लहसुन है, ये थोड़ा सा अदरक है, ये 6-7 जो मेरे पास है लाल ड्राई मिर्चें हैं, ये ज़ीरा है, ये 1 टीस्पून। ये कुछ काली मिर्चें हैं, साबित काली मिर्च। ये दालचीनी के 2-3 छोटी स्टिक्स हैं, अगर आपके पास बड़ी हो तो 2 स्टिक्स काफ़ी हैं। ये थोड़े से लौंग हैं और ये बड़ी इलायची है। और इसके साथ ही हम ऐड करेंगे इसमें हल्दी और इसमें सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फ़िलहाल दाल और कीमे को हम प्रेशर में डाल के चूल्हे पे चढ़ा रहे हैं ताकि ये अच्छे से गल जाए। बाकी प्रोसीजर जो है वो बाद में इंशाल्लाह हम करते हैं। तो मैंने इसके अंदर ये सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड कर दिए, साथ ही मैंने ये स्पाइसेस इसमें ऐड कर दिए। और ये मेरे पास मैंने चने की दाल को, आधी प्याली चने की दाल को मैंने भिगो लिया था। अब मैं ये इसमें ऐड कर रही हूँ और तकरीबन 1 कप के अकॉर्डिंग जो है, या आप बाउल के हिसाब से ले लें, 1 बाउल जो है मैं इसमें पानी ऐड करूँगी और इसको 10 मिनट के लिए चूल्हे पे रख दूँगी। बाकी प्रोसीजर हम बाद में करते हैं जब हमारा ये कीमा और दाल अच्छी तरह से गल जाते हैं। हमारा जो है कीमा वो अच्छी तरह से दाल ड्राई हो गया था, उसको मैंने निकाल के, आप उसको चॉपर में से एक दफ़ा निकाल लें या आप सिलबट्टे पे उसको थोड़ा सा बारीक पीस लें। ये देखें, ये बिल्कुल रेडी फॉर्म में है। अब मैं इसमें 2 मीडियम साइज़ के बिल्कुल बारीक चॉप किए हुए जो है अनियंस जो है वो ऐड कर दूँगी। इसमें 2 और 3 ग्रीन चिलीज़ बारीक चॉप करके ऐड किए हैं। आपके पास कोरिएंडर हो तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसके साथ ही एक मैं एग इसमें ऐड कर दूंगी। इससे जो है कबाब्स की बड़ी अच्छी सी बाइंडिंग हो जाती है। अब इसको अच्छी से हम मिक्स कर लेंगे और इसके कबाब्स बनाएंगे। ये देखें जी, अब मैं बैटर को थोड़ा थोड़ा लेके इसकी गोल बॉल बना रही हूँ और बॉल बना के फिर मैं इसके कबाब की शेप इसको दे दूँगी। ये आपकी अपनी चॉइस पे है कि आप इसको कौन सी शेप में बनाना चाहते हैं। इसको आप चकोर बनाना चाहें, लंबे बनाना चाहें, हार्ट शेप बनाना चाहें। नॉर्मल जो शामी कबाब घरों में ट्रेडिशनल बनते हैं उसकी शेप तो ये गोल टिक्की की तरह ही होती है। हाथ पे थोड़ा थोड़ा कीमा लेके मैं इसको बनाती जा रही हूँ और बना के मैं इनको एक प्लेट में रखती जा रही हूँ। ये देखिए, काफ़ी सारे मैंने बना भी लिए हैं। जब सारे मेरे डन हो जाएंगे तो मैं इनको तवे के ऊपर या फ्राइंग पैन में शैलो फ्राई कर लूँगी, क्योंकि ऑलमोस्ट ये सारी चीज़ें पकी हुई हैं। इसको ज़्यादा पकाने की या गलाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, बस दोनों साइड से आपने इसको अच्छा सा कलर देना होता है। तो आपके मज़ेदार से शामी कबाब जो हैं वो रेडी हो जाएंगे। पहले मैं सारे बना के रख लेती हूँ, फिर मैं इनको फ्राई करूँगी। वो आपको दिखाऊँगी कि ये फ्राई होने के बाद कैसे लगते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। पहले भी यही तमाशा किया थी। लें जी, जो मैंने कबाब बना के रखे थे अब उनको फ्राई करने का टाइम आ गया है। 1 बाय 1 करके मैंने अंडे में डिप करके ये कबाब जो है वो तवे के ऊपर शैलो फ्राई कर रही हूँ। ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप इसको अंडे में डिप करके फ्राई करें या वैसे भी फ्राई कर सकते हैं। एक साइड से जब कलर आ जाएगा तो मैं इसकी साइड चेंज कर दूंगी। इसी तरह जब दोनों साइड से अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम इसको सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए, मैंने इनको टर्न कर दिया है ताकि दूसरी साइड में भी अच्छा सा कलर आ जाए। अच्छा सा कलर हो रहा है, ये फ्राई हो रहे हैं। इसके साथ अच्छी सी आप चटनी बनाइए। हम इमली की चटनी इस्तेमाल कर सकते हैं। दही में जो मिंट और कोरिएंडर लीव्स की, ग्रीन चिलीज़ के साथ स्पाइसी सी चटनी बनती है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
और इसको एंजॉय कीजिए। कबाब बेसिकली ऐसी चीज़ है कि जो कि छोटे बड़े सबको ही पसंद आता है। आप इसको बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकती हैं, शाम की चाय के साथ इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अगर आपने कोई पुलाव बनाया है तो उसके साथ आप सर्व कर सकते हैं। इवन आप ब्रेकफास्ट में भी ब्रेड के साथ इसको सैंडविच बना के ले सकती हैं। तो ये किसी भी टाइम आप इसको खा सकते हैं और ये खाने में आपको मज़ा देंगे। चलें जी, हमारे कबाब रेडी हो चुके हैं। अब इनको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई हो तो काइंडली इनको शेयर और लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।